झारखंड में छुट्टियों के ऐलान से झारखंड की सियासत गरमा गई है और बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने हेमंत सरकार पर हमला बोलते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा है। उन्होंने कहा कि झारखंड राज्य को अब इस्लामिक राज्य घोषित कर देना चाहिए। तो ऐसे में जिस तरह से रमजान की छुट्टी हेमंत सरकार ने दी है, उसके बाद निशिकांत दुबे का जो ट्वीट था, उसके बाद झारखंड की सियासत गरमा गई है। और झारखंड विधानसभा का 5वां दिन और ऐसे में देख सकते हैं कि किस तरह से सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक एक दूसरे पर आमने सामने नजर आ रहे हैं। यानी अब पूरी तरह से झारखंड विधानसभा में सियासत देखी जा रही है। आपको बता दें कि झारखंड सरकार ने रमजान शुरू हुए महीने में मुस्लिम कर्मचारियों को राहत दी है। मुस्लिम कर्मचारियों को रोज 1 घंटे पहले छुट्टी का आदेश जारी हुआ है। शुक्रवार को जुमे की नमाज के दिन दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक छुट्टी मिलेगी। इसके बाद सियासत झारखंड की गरमा गई है। झारखंड सरकार ने रमजान में मुस्लिम अधिकारियों और कर्मचारियों को विशेष जो छुट्टी दी है, उसके बाद कह सकते हैं कि बीजेपी के तमाम विधायक गुस्से में नजर आ रहे हैं। बीजेपी के विधायकों का कहना है कि जिस तरह से हेमंत सरकार ने मुसलमानों को देखते हुए, रमजान को देखते हुए जो फैसला लिया है, अब हिंदू के त्यौहार में भी सरकार को फैसला लेना चाहिए, क्योंकि होली भी आ रहा है और उसके बाद कई ऐसे त्यौहार हैं। तो कहीं ना कहीं ट्वीट को लेकर के अब पूरी सियासत गर्म नजर आ रही है। और जिस तरह से निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया में पोस्ट किया है कि झारखंड को अब इस्लामिक राज्य घोषित कर देना चाहिए, उसके बाद कह सकते हैं कि सत्ता पक्ष के तमाम विधायक निशिकांत दुबे पर कई तीर छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो तमाम जब झारखंड विधानसभा का बजट पेश होना है और आज 5वां दिन है, ऐसे में तमाम सत्ता पक्ष और विपक्ष के तमाम विधायक झारखंड विधानसभा परिसर में पहुंच रहे थे और जैसे वो पहुंच रहे थे तो कहीं ना कहीं मीडिया के सवालों को जवाब देते हुए नजर आते। सत्ता पक्ष के विधायक निशिकांत दुबे और बीजेपी पर तमाम आरोप लगाते हुए नजर आए, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के जो विधायक थे सरकार पर आरोप लगा रहे थे कि अब जिस तरह से उन्होंने जो रमजान के मौके पर हेमंत सरकार ने जो फैसला लिया है, अब हिंदू के त्यौहार में भी वो फैसला ले। तो कहीं ना कहीं अब झारखंड की सियासत गर्म नजर आ रही है और तमाम मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, चलिए हम आपको सुना देते हैं। इस राज्य में रोजगार के सृजन के साधन ज्यादा हो, जो युवा जिन पर वादा भी सरकार ने किया था, जो ग्रेजुएट होंगे उनको 5,000, जो पोस्ट ग्रेजुएट उनको 7,000, ऐसे बहुत सारे वादे थे। तो मेरे हिसाब से युवाओं को पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है सरकार को, और उसी का आस लगा युवा इस बजट को आज निहार रहे हैं। उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि बजट में उनके लिए कुछ विशेष होगा, गांव गरीब किसान के लिए विशेष हो। जयराम जी, ये तो पुराने वाले मैनिफेस्टो में था, नए में तो है भी नहीं वो लोग। देखिए, हमें लगता है पुराना वाला ही मैनिफेस्टो कम से कम ने दोहरा देना चाहिए। पुराना जो 5 साल का काम रहा है उसमें लगभग अधिकांश वादे अधूरे रहे हैं, उन्हीं वादों को धीरे धीरे पूरा करने की आवश्यकता है। तो सरकार का कहना है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बेहतरीन बनाने की दिशा में सरकार जो है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की अगर बात करते हैं तो आपको कृषि, आपको लघु उद्योग, कुटीर उद्योग पर बात करनी होगी। जो प्रवास की संख्या बढ़ रही है उसे नियंत्रण करने की बात होगी। तो देखते हैं इस बजट के माध्यम से वास्तव में सरकार जो कह रही है उसे धरातल पर कर रही है कि नहीं, ये हम लोग देखेंगे। जयराम जी, मतलब उसका एकदम पकड़ ले, आप जगह बनाइए जहाँ पर कि मोटरसाइकिल रुके, गाड़ी रुके। हम ये नहीं कह रहे कि गलत को आप साथ दीजिए, लेकिन वो महिला गिर जाती है देवघर में और उसकी मौत हो जाती है, उसका जिम्मेवार कौन है? क्या वो जो बच्चे अनाथ हो गए आज उसको वो मार दे पाएंगे ये सरकार? एक आतंकवादी को आप नहीं पकड़ पाते हैं, भ्रष्टाचारी पर लगाम नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर आपका ध्वस्त है, और जा करके ऐसे एक मोटरसाइकिल वाले को पकड़ते हैं, लगता है कि वो पता नहीं क्या मर्डर करके भागे जा रहा है, वो आतंकवादी हो गया है आज। और इस प्रकार आज जो घटनाएं घट रही है ये कभी भी क्षम्य नहीं है। मेरे विभाग को भी हम लोग उसके बाद ही ना बोल सकेंगे, लेटर हम बताएंगे क्या प्लान है। आपका विभाग करेगा या थोड़ा सा बेहतर होगा, सभी कुछ बेहतर होगा। राज्य सरकार पेश कर रही है, क्या कुछ उम्मीदें हैं? अभी तो यहाँ नहीं बोलेंगे, लेकिन आप लोग देखिएगा बहुत अच्छा बजट आएगा। सभी वर्गों के लिए, स्टूडेंट के लिए, मजदूरों के लिए, युवाओं के लिए, बिजनेसमैन के लिए, सबके लिए। राज्य की जनता को आपके विभाग से क्या सौगात इस बार के बजट में सब मिलने वाला है? अभी तो नहीं बता सकते ना, बजट के बाद।
मंत्री जी तो देखिए इस वक्त खान जी का जो ट्वीट है एक्सपोर्ट पोस्ट वो चर्चा में खान जी ने प्रतिक्रिया दी। उनका कहना है कि झारखंड इस्लामिक राज्य के ऊपर 2009 का उन्होंने नोटिफिकेशन शेयर किया है, जिसमें रमजान के महीने में शाम 4 बजे ही मुस्लिम कर्मचारियों को छुट्टी दे देने पर सवाल उठाया उन्होंने। अच्छा, उनका नायडू जी को पूछे जानता है, उन्हीं के बैसाखी से चल रहा है ना, वो भी दिए हैं ना, उनका कोई वैल्यू नहीं, उसके बाद मत उठाइए। बिल्कुल उस पर जो है छानबीन चल रहा है, जिसका दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। महिला की बहुत ज्यादा बात हो रही है, महिला सम्मान निश्चित रूप से महिला सम्मान को लेकर बात आ रही है कि 17,000 का प्रावधान किया जाएगा इस बजट में। आप लोग क्या लगता है ये सरकार जो अलग विभागों में कटौती करेगी वो सही होगा? देखिए, अलग विभाग में कटौती की बात नहीं है और हर वर्ग को ध्यान में रख करके जहां जब जिसकी ज़्यादा ज़रूरत है, प्राथमिकता के तौर पे हर लोगों को उनका अलग जगह दिया जा रहा है और सबको सम्मान देने का हमारे बजट में काम कर रहा है। तो निश्चित रूप से हर कहा पूरे झारखंड को साथ में लेकर के और प्राथमिकता के आधार पर हम लोग ये बजट को पेश कर रहे हैं। निश्चित रूप से सभी खुश होंगे और संतुष्ट भी होंगे। संतुलित बजट लग रहा है। बिल्कुल 100% संतुलित बजट है। अभी आप देखेंगे और आप और खुश होंगे। देखिए क्या खास होगा मैडम? देखिए, थोड़ी देर की बात है, मैं यहाँ पे नहीं खोल सकती, मेरा अधिकार ये नहीं है, ये वित्त मंत्री जी का अधिकार है। ये अभी सदन में वो उसको पेश करेंगे और निश्चित रूप से हम लोग बहुत ही होपफुल हैं इस बजट को लेकर के कि सारे वर्ग को लेकर के ये बजट रखा गया है और निश्चित रूप से सब खुश होंगे और संतुष्ट भी होंगे। हम लोग तुमको धन्यवाद देते हैं कि जनता के जो आकांक्षा है उसको पूरा कीजिए आप। अपना बजट नाम दिया गया है, कैसे देखते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हम कह सकते हैं कि जिस तरह से ये वादे किए हैं, वादा तो पूरा करेंगे नहीं, थोड़ा इंतजार हम लोग भी लगता है, ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, हम लोग थोड़ा इंतजार करें। निश्चित तौर पे इस राज्य के लिए जो गरीबी है, लाचारी है, बेरोजगारी है, ये सब चरम सीमा पर, भ्रष्टाचार एकदम आकंठ में डूबा हुआ है, कैसे इसे निजात पाएंगे माननीय मुख्यमंत्री जी समझे। कुछ नहीं वादा, देखिए है वादा, ये तो फिर बोले कि पैसा नहीं है, फिर बोले केंद्र सरकार पैसा नहीं दे रहा। इस तरह के लोग वादे करेंगे, पूरा नहीं करेंगे, झूठ बोलने की आदत हो गया, झूठ बोलो वोट ले लो फिर अपना। अच्छा, सत्ता पक्ष आप लोग के सामने इस्तीफे की मांग कर रहा है कि नेता प्रतिपक्ष नहीं चुने, ऐसे सदन में आ रहे थे। अब देखिए, ये हमारा विषय नहीं है, एनडीए बड़ी पार्टी है, अब पार्टी अपना विचार कर रही है, हमको लगता है जल्दी हो जाएगा। सर नमस्कार। सर, क्या उम्मीदें हैं बजट से, कैसा होगा बजट, क्या लग रहा ठीक तो है, है? क्या उम्मीदें हैं? अभी तो क्या सर सरकार कोई उम्मीद नहीं लगती। मंत्री बता रहे हैं कि बहुत ही संतुलित बजट आएगा सर। अरे भैया, जब तक नहीं देखेंगे तब तक कैसे बताएंगे? वो तो बोलेंगे कि बहुत संतुलित है।